लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1597 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों को उनका आशीर्वाद, अपनी गृह लक्ष्मी बहनों को धन लक्ष्मी बनाया है। एक बार देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? अरे मेरी बहनों, एक बार देने पे काम चलता क्या? और रात भर इसलिए एक दिन मैं सोचता रहा और अंत में मैंने सोच के निकाला कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीने। ये बनी लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज दूर दूर तक मेरी बहनें दूसरे साइड पे भी बैठी है, पूरे प्रदेश में सुन रही है। बताओ मेरी बहनों, योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, पूरी दुनिया सुन ले। अच्छा, इस योजना ने आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बदली है कि नहीं बदली? इस योजना ने जिंदगी बदली। पत्रकार मित्रों, जरा दिखा देना पूरे हिंदुस्तान। इस योजना ने जिंदगी बदली है। ये बांटना नहीं है, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहनों ने बताई, बहनों ने मुझे कहा कि भैया, जब से ये योजना बनी है हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। बोलो सही बात है कि नहीं? पीछे तक बोलो, इधर भी बोलो। एक बहन मुझे कह रही थी, सास आजकल बहुत ध्यान रखती है। कहती, बहू रोटी में घी चुपड़ा कि नहीं चुपड़ा? घी चुपड़ी। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी, बेटी माता पिता पे बोझ नहीं बनेगी। मैंने कन्यादान और निकाह योजना बनाई। बेटी की शादी को मैंने बोझ नहीं रहने दिया। बीच में सरकार आई दूसरी, उसने जरूर योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन आज मैं फिर वचन देता हूं माता पिता को, चिंता मत करना, बेटियों का मामा मुख्यमंत्री है। भाइयों की शादी में तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं आने देगा। मैं करवाऊंगा बेटियों की शादी, सरकार करेगी बेटियों की शादी। और केवल इससे काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, आज कहानी सुना रहा हूं तो मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा। मैं बोलूंगा भी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोलूंगा, बाद में मिलूंगा। और कोई बीच में ना टोके। आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है। मेरे दिल में जो भरा है आज निकालने लगे। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी, लड़की को पैदा नहीं होने देंगे। और इससे मेरे मन में यह बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने बुलाया अफसर कि बेटी को मुझे लखपति बनाना है, तो हंसने लगे। अरे बोले, बेटी लखपति कैसे बन जाएगी? मैंने कहा बहुत आसान तरीका है। बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बेटी के नाम पे जमा कर दूंगा। इतने जमा कर दूंगा कि 21 साल की होगी तो 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं? और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना। आज तुम्हें पता, मेरी 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 40 लाख, जिनको गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो कॉलेज में पहुंच गई और जैसे मामा मामा कह के चिल्लाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता। अब इंदौर में एक सभा में बेटी घूम रही थी, मामा मामा इधर से उधर, इधर से उधर। मेरी नजर नहीं गई तो वो अपनी माँ से कहने लगी, मामा तो मिले ही नहीं रहे, मामा तो मिले ही नहीं रहे। इतने में मैंने आवाज सुन ली और मैंने दोनों बाहें फैला के कहा, आजा मेरी बेटी। ये बेटी नहीं, मेरे लिए बेटी। इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, इस मंच पर भी मेरी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, बाकी बहनें बैठी है, मेयर भी बहन है। आज मैं कह रहा हूं, ये बहनें इसलिए इस मंच पर बैठी हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव में बहनों को रिजर्वेशन दिया कि आधी सीटों पे केवल बहन चुनाव लड़ेगी, भाई खड़े नहीं हो सकते। आप मुझे ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीटों पर बहनों के लिए रिजर्वेशन नहीं देता, क्या भाई खड़े नहीं हो सकते? तो बताओ, इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते। घर में बैठ, रोटी बना, चूल्हा जला, 50 आदमी आ रहे खाएंगे, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया, ये सौभाग्य है मेरा कि आधी सीट पे केवल मेरी बहन चुनाव लड़ेगी। भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी बहन माधुरी मेयर बैठी नहीं, अतुल भाई बैठ जानते थे। ये नहीं हो सकता। ये इसलिए किया
कि मेरी बहनें राजकाज। जैसे कि दोस्तों आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 रुपए पांचवी किस्त के रूप में लाडली योजना के तौर पर सभी बहनों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बहुत हैप्पी हैं। उन्होंने बताया कि सभी के खाते में सभी जितनी भी लाडली योजना के तहत बहनें आती हैं सभी बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। उन्होंने बताया कि कोई भी योजना के तहत कोई भी बहन उनकी वंचित नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि मैं मामा होने का फर्ज हर एक अदा करूँगा। हर एक फर्ज अदा करने के बाद जितनी भी लाडली योजना की किस्तें बहुत ही जल्दी सभी माताओं बहनों के खाते में ट्रांसफर होंगी। दोस्तों अभी लगातार पांचवी किस्त माताओं बहनों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह पैसा सभी बहनों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। ये आगे बढ़े, इनके हाथ में सरकार आएगी तो ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये पुलिस वाली बेटियां देख रहे हैं ना बीच बीच में, पहले होती थी क्या इतनी भर्ती पुलिस में? मेरी बहनों, ये मैंने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, कम से कम 30% भर्ती। बोलो पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। क्यों बेटी पुलिस वाली नहीं होगी? अरे बहन के साथ कोई अन्याय करे तो कम से कम बेटी पुलिस वाली होगी तो दिल की बात कह तो देगी। आदमी के सामने तो कह ही नहीं सकती कुछ, आदमी के सामने दर्द ही व्यक्त नहीं करती। और इसलिए, और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा, 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी। और वो गुंडों का मुकाबला भी करे, गुंडों का मुकाबला करके उनको ठीक भी करे। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों। और एक काम और आज मैं दोहराना चाहता हूं, मेरे भाइयों तुम भी सुनना, मुझ पर गुस्सा मत होना। संपत्ति कौन के नाम खरीदते थे? अगर प्लाट खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई बेटी या बहन के नाम पे खरीदता था क्या? औरत के नाम पे कोई खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब भिड़ाई। मैंने कहा बहन या बेटी के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, और आदमी के नाम पे खरीदोगे तो 3%। और तरकीब काम आ गई। कई लोगों ने संपत्ति खरीदी तो अपनी पत्नी से कहा तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। बजाओ ताली जोर से। अरे इसी बहाने मेरे नाम, मेरी बहनों के नाम तो मकान दुकान हो जाए यार। एक एक चीज मैंने करने की कोशिश की, एक एक चीज करने की कोशिश की। ये दारू की दुकानों के बगल में हाथ पीने के, वहां दारू पिए और वहां से डोलते डालते निकले और बहन बेटी को छेड़े। और इसलिए हमने तय कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई शराब का अहाता नहीं होगा। सारे मैंने कहा बंद करो, कोई दारू का अहाता नहीं। और अगले साल शराब की जाना दुकानें आधी बहनें लिख के दे देंगे कि दारू की। जैसे कि दोस्तों आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया कि लाडली योजना की पांचवी किस्त 1250 रुपए ट्रांसफर हो चुकी है। ऐसे मौके पर फसल बीमा का पैसा बहुत ही जल्द किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आने वाले कार्यक्रम के दौरान फसल बीमा पर भी चर्चा तेज हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के सिंगल क्लिक के माध्यम से फसल बीमा का भी पैसा सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।